बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। सतपुरुष फरमाते हैं, मन की आदत है किसी ना किसी वस्तु का चिंतन करना। किसी न किसी चिंतन में, किसी न किसी विचारों में खोया रहता है। इसलिए मन को मालिक के प्रेम से परिपूर्ण कर उसके नाम के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। ये जीव को विचार करना चाहिए। मन को तो किसी न किसी ख्यालों में लगना है, लेकिन जीव को चाहिए जितना हो सके मन को बेकार के चिंतन से हटाकर परिपूर्ण संत सतगुरु से नाम लेकर उस नाम में लगाए रखना चाहिए। सदैव सतगुरु की दया दृष्टि की याचना करते हुए, मांग करते हुए, दया दृष्टि मांगते हुए सतगुरु के उपदेशों तथा निर्धारित नियमों पर चलते रहने से मन फिर अपने आप मालिक के ध्यान में लग जाएगा। बार बार हे प्रभु कृपा करना, हे गुरु महाराज दया करो, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। इस तरह करते ही हम, यही सतगुरुदेव जी समझा रहे हैं कि इस तरह की विचारधारा से मन धीरे धीरे उस तरफ लग जाता है। उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो हमारे लिए जो वचन फरमाते हैं, हमारे भले के लिए, हमारे सुखी होने के लिए, उनके उपदेशों पर, उनके विचारों पर अटूट श्रद्धा और अथक परिश्रम तथा विश्वास के साथ अमल करने से मालिक की अकारण अगाध कृपा हम जीवों पर उतरती है। अगर इस प्रकार के विचार हमारे अंदर हों, मन पर हमारी नज़र हो, बार बार सतगुरु से याचना प्रार्थना हम करते रहें, तो इतनी कृपा हम पर उतरती है कि अंत में मन जो हमारा है, बिगड़ा हुआ है, वो हमारा सहायक बन जाता है, मित्र बन जाता है और बड़ी सरलता से उस दिव्य ज्योति के फिर ये जीव हम उस दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं, जिसके नूर से फिर हमारी आत्मा जगमगा उठती है और उस दिव्य प्रकाश में ही समा जाती है। जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया, इस तरीकों से सतगुरु के उपदेशों पर चलकर जिस जीव ने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसकी शक्ति फिर अनंत और अपार हो जाती है। पहले कुछ होता है, फिर कुछ का कुछ हो जाता है। आत्मा चिद आनंद स्वरूप है, शाश्वत है, आनंद है, अनंत है, शांति का स्रोत है। मन को वश में करने पर ही ये ज्ञान होता है। मन परमात्मा का साक्षात्कार तब ही करता है जब पूर्णतः कृपा सदन सतगुरु को समर्पित होता है। जीव आत्मा को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन बार बार पथ से विचलित हो जाता है, रास्ते से दूर हो जाता है, पगडंडी से उतर जाता है। परंतु जीव को सतगुरु के मार्ग दर्शन में, यानी सतगुरु की रहनुमाई में, इस मन को
हमेशा भगवान के नाम के चिंतन में एकाग्र रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ऐसा अभ्यास करते 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 मानसिक संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। जीवन में फिर क्या बचता है? शाश्वत आनंद, सच्चा सुख, यही बचता है। फिर हम इस सुखों के मालिक बन जाते हैं। निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर कूड़ा हो, करकट हो, कोई अगर जुट जाए उसको साफ करने में, तो करते 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 हर प्रकार से, देखो झाड़ू है, पोछा है, उसको और भी कई साधन है। कहीं कहीं ज़्यादा कचरे का जमाव होता है तो झाड़ू और पोछा, पानी, ये की तो मदद ली गई है। फिर और भी कई तरह के साधन होते हैं कि जहाँ ज़्यादा कचरा हो तो वहाँ खुरच खुरच कर, जिसने मन में धारणा बना ली, वो धीरे 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 जब एकदम साफ सफाई हो जाती है तो देखो कैसा परिवर्तन आ जाता है। ये धीरे धीरे के निरंतर अभ्यास से ऐसा होता है। तो मन पर भी जो जन्म जन्मांतरों से जो मैल चढ़ी हुई है, काला हो गया है, फिर ये निरंतर अभ्यास करने से, भगवान के ध्यान में बैठने से, सिमरन में बैठने से ये चित्त मन निर्मल हो जाता है। अविनाशी चेतन स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है, वहाँ मन लगने लग जाता है और फिर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम हमेशा देखते हैं अपने को भी, और भी हमारे भाई बहन बहुत हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत से हमें विचार मिलते हैं, सुनने को बातें मिलती हैं। मन लगता नहीं है, हम प्रयास तो बहुत करते हैं, उधर हमारा मन जाता नहीं है, दूसरे दूसरे विचार आ जाते हैं। क्योंकि वो मन नहीं लगता है कि जो जो विचार हमारे आते हैं, हमारा अभ्यास उसी तरह उसी तरफ हमारा अभ्यास होता है, तो वही वही विचार आते हैं। तो वहाँ से बार बार हम भी बार बार हटा हटा कर उसको भगवान के नाम में लगाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ से ख्याल हटते जाएंगे, भगवान के नाम में जुड़ते जाएंगे। एक कथा है जिसका सीधा सीधा शीर्षक यही है कि मन को धीरे धीरे अगर अभ्यास में लगाया जाए, या यूं कहें कि मन को धीरे धीरे वश में किया जा सकता है, लेकिन मेहनत, अटूट श्रद्धा के साथ, अथक परिश्रम, यानी पुरुषार्थ हमारा ऐसा मजबूत होना चाहिए तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। कथा है, किसी एक राजा के पास एक बकरा था या बकरी थी, जो भी हो, मतलब बकरा था। तो एक बार राजा ने ऐलान कर दिया कि इस बकरे को जंगल में चरा कर जो उसे तृप्त करके लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। तो बड़ी विचित्र बात है, राजा को क्या मालूम क्या सूझी, लेकिन ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन बड़ी या छोटी बात तो जब कुछ किया जाता है या अंजाम तक पहुंचा जाता है तब पता लगता है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी साधना करनी पड़ती है। हर बात कहने को आसान होती है, लेकिन अमल करते वक्त वो कितने गुना बड़ी हो जाती है। लेकिन जिसका संकल्प और सोच ऊंची हो, जिसका पुरुषार्थ अच्छा हो, दृढ़ निश्चय हो, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, वो हर काम को कर सकता है। तो राजा ने जो ऐलान किया कि जो इसको तृप्त करके लाएगा, यानी तृप्त करने का मतलब जो इसका पेट भर कर लाएगा, यानी फिर ये भूखा ना रहे, उसको बिल्कुल पेट भरा हुआ हो, ऐसा ही हो। ये बकरा खुद न्याय करेगा कि अब मैं पेट भरा हुआ हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। ये तो
वही सबूत देगा बकरा, और उसका पेट भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूँगा। ये फैसला मेरे हाथ में होगा, और जो सही पाया गया ऐसा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो इस ऐलान को सुनकर अब हम खुद समझ सकते हैं किसको नहीं चाहिए आधा राज्य। तो शुरू हो गए। एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा बड़ी आसानी से, बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी चरा लाता हूँ, खूब खिलाऊंगा, पेट भर जाएगा। और वो बकरे को लेकर जंगल में चला गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल कोमल नरम नरम हरी हरी घास बकरे को खिलाई। बकरा भी राजा का, घास भी राजा की, उसका कुछ लगना तो था नहीं। ये तो सब जानते हैं, राजा भी जानता था, लेकिन राजा के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो राजा ही जानता है। तो सारा दिन घास खाता रहा बकरा। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर ही गया, उब गया, क्योंकि वो सुबह से देख रहा था। तो उसको लगा कि अब पेट भर गया। बकरे के साथ वो वापस आ गया राजा के पास बकरे को लेकर। तो राजा ने क्या किया, थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी। राजा को मालूम है कि मैंने क्या करना है, जब भी बकरा आएगा मैं उसको घास रखूंगा। तो उसने घास का इंतजाम कर रखा था। घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लग गया। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भरकर खिलाया ही नहीं, वरना वो घास क्यों खाने लगता। उसने पेट भरकर खिलाया, लेकिन बकरे का स्वभाव है, बकरे का स्वभाव है। तो इसी तरह बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया बारी बारी से, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने आकर राजा उसको घास खिलाने की कोशिश करता वो फिर खाने लगता। तो ऐसे ही एक बार एक सत्संगी भाई, आप जैसा, यानी हम ही में से हम सत्संगी हैं तो थोड़ा प्रयास तो हम कर ही पाते हैं। एक सत्संगी भाई ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, कोई राज है। तो उसने कोई कुछ युक्ति सोची और विचार किया कि मैं युक्ति से काम लूँगा और बकरे को उस हिसाब से चराऊँगा। तो वो बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता, घास तो वो रोज़ खा रहा था, लेकिन उसने क्या किया, शुरू से ही, सुबह से ही, जैसे जिस वक्त ले गया तब से ही जब वो घास को मुंह डालता गया तो घास खिलाने, और घास में घुमा रहा है उसको, घास में मुंह डालता तो उसको डंडा मारता। डंडा हाथ में रखा हुआ था, जो मुंह घास में डाले तो डंडा मारता था। एक तरफ तो ऐसा हो रहा था इतने दिनों से कि बार बार बकरा घास खा रहा था, दिन भर खा रहा था, और अब ऐसा हो रहा था उस भगत जी ने, सत्संगी ने, कि जब भी वो मुंह मारे घास में, घास खाने की कोशिश करे तो उसको मुंह पे डंडा पड़े। अब बकरे के अंदर बार बार ऐसा होने से मन में बकरे के अंदर ऐसा विचार आया। उसने सोचा भले ही वो पशु है लेकिन अभ्यास का असर सब पे होता है। बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाता हूँ तो मुझे डंडा पड़ता है। वो डंडा भी समझता है, पशुओं को डंडा दिखाओ तो दूर से समझ आते हैं, लेकिन अभ्यास के वश होकर, अभ्यास का असर रहता है। एक बार डंडा दिखाओ तो भी वो दोबारा फिर आ जाते हैं, लेकिन बार बार के अभ्यास से यहाँ पर ऐसा हुआ कि बार बार डंडा खाने से और घास बिल्कुल ना खाने देने के कारण उसको आदत पड़ गई कि घास में मुंह डाला नहीं कि डंडा पड़ा नहीं। और इसी तरह वो बकरे को घुमा घुमा कर, डंडे मार मार कर, शाम को वो बकरे को लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। दिन भर बकरे को घास नहीं खिलाई थी। कितने विचार करने की बात है कि सारा दिन उसको नहीं खिलाया कुछ भी, घास खिलानी थी, घास नहीं खिलाई।
फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसका पेट भर दिया, पेट भर खिला दिया है। राजा को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं है, राजा ने तो परीक्षण करना है। और उस सत्संगी ने कह दिया कि मैंने इसको पेट भर खिलाया, अब ये बिल्कुल नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। तो राजा ने घास डाली, घास आगे डालना था, बकरे ने मुंह फेर लिया। बकरे ने घास खाना तो क्या था, उसे सूंघा तक नहीं, क्योंकि उसको मालूम है डंडे वाला भाई साथ में खड़ा है। घास में मुंह डाला नहीं कि डंडा पड़ेगा। बकरे के मन में ये बात तो बैठ गई थी, मार नहीं खानी थी उसे, तो घास भी नहीं खाई, ना घास खाई ना मार खाई। तो ये बकरा जो है ये है हमारा मन, और बकरे को घास चराने ले जाने वाली है हमारी जीवात्मा, ये जीव। और राजा जो है वो है परमात्मा। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा। बार बार के अभ्यास से मन पलट जाएगा। मन पलटेगा तो इस जीव की दशा भी सुधर जाएगी, बदल जाएगी, पलट जाएगी, इसका काया पलट हो जाएगा। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से, ज्ञान रूपी लकड़ी से पीटो। भोगों से मन तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। थोड़ा थोड़ा मन को त्याग करना सिखाओ, ज्ञान रूपी लकड़ी साथ में रखो। मन अहंता ममता से भरा हुआ है, मन जब कुछ मांगे तब उसे ज्ञान रूपी डंडा लगाओ, वो वश में हो जाएगा। मन की प्रकृति जो चंचल है, अस्थिर है, इसे पल पल सुमरण और ध्यान में लगाने से ये विकारों से खाली हो जाएगा। इसके अंदर जो अशुद्धता है वो शुद्धता में बदल जाएगी। पवित्र हृदय दिव्य ज्योति से प्रकाशित होता है। जहाँ पर गंदगी साफ हो जाए वहीं पर प्रकाश स्वमेव प्रकट होता है। जीव जब सतगुरु के नाम द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, नाम प्राप्त कर लेता है, नाम की दौलत मिल जाती है, नाम का दान मिल जाता है, फिर उसके बाद नाम सुमरन करने से, बार बार करने से, बार बार बैठने से, सतगुरु का कहना मानने से मन अमृत पान करने लगता है। यानी उस नाम का जब रस आने लगता है। शुरू शुरू में मन बहुत विद्रोह करता है, जैसे बच्चा स्कूल जाने में कैसे आनाकानी करता है, और कितने प्रयत्न से माँ बाप उसको, जो कि उसके मालिक हैं उस बच्चे के, कैसे भेज भेज कर प्रयास कर कर के उसको भेजते हैं हर प्रकार से। तो वही बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ का कुछ बन जाता है। नाम के अभ्यास से जीवात्मा का कहना मानने लगता है ये मन। फिर नाम के अभ्यास से जब उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति अंदर से होने लगती है, तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि मन नाम के अभ्यास के बिना तो रह ही नहीं पाता। ऐसा पवित्र दिव्य स्वरूप में लीन हो जाता है। फिर क्या कहें, कैसा वो आनंद होता है, कैसी वो सच्ची खुशी होती है, फिर कैसा दिव्य। सतगुरु ने तो इसीलिए अवतार लिया है कि हम जीव अपना कायाकल्प करें। फरमाते ना, सतगुरु ने अवतार लिया, धन जमाना हो गया, जिस पे भी रहमत हुई दिल उसका दीवाना हो गया। सतगुरु ने अवतार लिया, धन्य जमाना हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।